दास ना तो बनारना बिगड़ा, दास तो दास है, लेकिन सदग्रंथों में जो लिखा है वो सच्चाई आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ। बुद्धिमान समाज आप समझ जाएगा ये दास के में बढ़ रहा है या अभिमान करता कि नहीं। ना तो इसमें अभिमान तो वो करे जिसकी अपनी कोई नया ज्ञान दिया हो। ये तो सदग्रंथों में लिखा हुआ था, छुपा हुआ था, आज हमने मिल गया। इसको सारे इस खजाने को लूटो, ये तो तब भी खत्म नहीं होने वाला है। सारा विश्व लूट ले तो भी एक आध्यात्मिक खजाना कभी इसका लॉस नहीं होता, दूना बढ़ता जाता है। अब देखिएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने विद्वान थे, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, ये सीडी सत्संग की संसार में भक्तों में जा रही हैं, और जो सुन रहा है पढ़ रहा है उसको उसी समय इसका जवाब मिल जाएगा, तो वो पुण्यात्मा अपनी दिशा बदल लेगा, सच्चाई को ग्रहण कर लेगा। इसलिए बार बार इन सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है आपके। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी कितने विद्वान थे। ये देखिएगा, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 और यहाँ 28 से यहाँ से है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। ओह, अब नारद जी व्यास जी ने ज्ञान दे रहा है। नारद जी के कह रहा है कि वो विष्णु ही सब सारे जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्हें देखकर उनकी जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब देखो अब क्या जवाब देते हैं। 29वें, विष्णु जी के ज्ञान को समझे, कितना ज्ञान था हमारे भगवान को। मुझे विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे, हाँ यहाँ देखिएगा, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। क्या बताते हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब जय हो श्री विष्णु भगवान के ज्ञान की। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब ये दुर्गा जी कहती है कि उस ब्रह्म का ध्यान करो, वो कोई और परमात्मा जो पूजा की योग्य है, और सब त्याग दो और कोई मत साधना मत करो। वो कहाँ पर है? 562 पृष्ठ पर इसी पवित्र सदग्रंथ में। ये है 7वां स्कंद और पृष्ठ नंबर 562, और ये 7वां स्कंद अध्याय 36, क्योंकि यहाँ 35 समाप्त हुआ और ये 36 प्रारंभ हुआ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यहाँ देखो, ये अपना भी
ध्यान बता रही है, फिर वास्तव में करिए, नहीं पूजा की योग तो कोई और ही है। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति से करना चाहिए। अच्छा, कहते उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। वह जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। ये आगे बहुत कुछ दे रखा है। आगे क्या बताया है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देवी विचलित है, ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म कह रही है। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अपने आत्माओं देखो, भगवान विष्णु जी तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने कि मैं तो देवी तू पर कोई भगवान नहीं जानता, इसका आगे मुझे जानकारी नहीं। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, वो उसका नाम है, उसी को उद्देश्य बनाओ और सब साधना छोड़ दो। ओहो हे परमात्मा। अब यहाँ वो वाणी सिद्ध होगी परमात्मा की कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। आगे देखो, इसी 563 पृष्ठ चल रहा है ये। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, ब्रह्म को, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है।